आज जिसकी चर्चा कर रहे हैं, आज उसी बात पर वापस आते हैं। टुडेज टॉपिक इज अ फेथफुल सर्वेंट, एक विश्वास योग्य सेवक, अ फेथफुल सर्वेंट। यीशु मसीह ने फेथफुल सर्वेंट की चर्चा की है, बातचीत की है, और मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ लूका रचित समाचार का 12वां अध्याय उसका पहला पद, तो आपको मालूम पड़ेगा वहाँ पर पहले पद में एक बात लिखा है, इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई। आपको सिर्फ ये बताना मांग रहा हूँ, यीशु मसीह बात किससे कर रहा है? हजारों की भीड़ को। ये यीशु मसीह बहुत सारे किस्से लिखे हैं, जब आप पढ़ते जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। बहुत सारी बातें करता रहा यीशु मसीह, एक बात की, दूसरी बात की, फिर तीसरी बात की, पर हजारों की भीड़ से यीशु मसीह बात कर रहे हैं। पर 36वें पद से पढ़िएगा, 36वें पद से, वहाँ ऐसे लिखा हुआ है, वर्स 36 ऑनवर्ड। जी हाँ हाँ हाँ, कि जब वे आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो क्या करे? अपने स्वामी की बाट देख रहे हो। स्वामी जब ब्याह में गया हुआ है, लौट कर आएगा, तो वो आकर उसके आते ही फटाक से दरवाजा खोलेंगे। वो तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो तुरंत उठकर दरवाजा खोलें। जी धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। जी, यदि वे रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए, हाँ, तो वे दास धन्य हैं। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। जी, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाए। जी। तब पतरस ने कहा, पढ़ो बेटा, क्यों घबरा क्यों रहे हो? क्या ये दृष्टांत तुम हमी से डरा नहीं करो। हाँ, प्रभु ने कहा, वे विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है, जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा नहीं करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। जी। परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है, और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो दास का स्वामी ऐसे दिन जब वे उसकी बाट जोता ना रहे और ऐसी घड़ी जिसे वे जानता ना हो आएगा और भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। अगली आयत पढ़िएगा, 41वीं आयत। जी, वह दास, वहां लिखा यीशु मसीह ने एक सवाल पूछा है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह ने एक सवाल पूछा है, हम थोड़ी देर इसकी चर्चा करेंगे। अ फेथफुल सर्वेंट, विश्वास योग्य दास की। अ स्टूवर्ड हु वाज फेथफुल इन द हाउस, जिसकी चर्चा यीशु मसीह कर रहा है। एक ऐसे विश्वास योग्य सेवक की, या एक ऐसे व्यक्ति की जो देख रेख करने के लिए ठहराया गया है, उसकी चर्चा कर रहा है यीशु मसीह। पर यहाँ पर वो बात कर रहा है, तो यीशु मसीह खुद से ये पूछने लगा, अतः वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है? सवाल किसने पूछा है? कौन पूछ रहा है? यीशु मसीह सवाल पूछ रहा है। यीशु मसीह का सवाल है, विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है? दास के लिए दो इंपॉर्टेंट क्वालिटी लिखी है। वन इज अ फेथफुल, सेकेंड इज अ वाइज। पहली बात तो ये कि वो विश्वास योग्य हो, पर ऐसा वाला विश्वास योग्य ना हो कि राजा के नाक पे मक्खी बैठे तो राजा की नाक ही काट दे।
वो बुद्धिमान होना सर्वेंट का बहुत आवश्यक है। वो बात कर रहा है वो बुद्धिमान और विश्वास योग्य दास कौन है। मैं आज थोड़ी देर आपको इसकी चर्चा करूंगा। मैं चाहता हूं मैथ्यू निकालें, मत्ती रचित सुसमाचार निकालें, उसका 25वां अध्याय उसके 21वें पद में आ जाए। वापस इन दोनों जगहों पर वापस आते जाते रहेंगे। वहां पर कुछ कुछ ऐसे लिखा जी, सुनिए। हाँ, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य ये अच्छे और विश्वास योग्य दास। किसी को उसके मालिक ने बातचीत की है तो कहा है, धन्य है विश्वास योग्य और अच्छे दास। वेल डन, इंग्लिश में लिखा वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, यू हैव बीन फेथफुल विद अ फ्यू थिंग्स। तब लिखा हुआ है वो राजा उससे कहने लगा, धन्य विश्वास योग्य और योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत से वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। यू नो, जिस आनंद की बात कर रहे हैं, जिसकी चर्चा मैं और आप कर रहे हैं, जिसके लिए हम और आप जो अवेटेड है, जो वेल अवेटेड है, जिसके बारे में हम चाहते हैं कि एक दिन हम परमेश्वर के पास स्वर्ग में चले जाएंगे, जहाँ के विषय में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है, वहाँ ना तो आंसू होगा, ना घाम लगेगी, ना तकलीफ होगी। हम उस आनंद में सहभागी होना मांगते हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं जा रहा हूँ, जाकर तुम्हारे लिए जगह बनाऊंगा, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। अब यीशु मसीह जहाँ है वहाँ कोई क्रूस नहीं है, वहाँ पर कोई कांटों का ताज भी नहीं है, वहाँ प्यास भी नहीं लगती और वहाँ पर कोई सिरका भी नहीं चुसाता। वो कह रहा है, उस आनंद में सहभागी होने के लिए, उस जगह पर जाने के लिए मुझे परमेश्वर की ओर से यह सुनने की आवश्यकता है, धन्य है विश्वास योग्य और अच्छे दास। कौन है ये विश्वास योग्य और अच्छा दास? आज थोड़ी देर इसी की चर्चा करेंगे। वो विश्वास योग्य और अच्छा दास कौन है जिसको आकर स्वामी ऐसा ही करता पाएंगे। आपको मालूम है, एक आदमी है, बाइबल में एक कैरेक्टर है, जब आप उस कैरेक्टर से मिलेंगे, आप बहुत बार मिल चुके हैं उस कैरेक्टर से, आपको मालूम पड़ेगा ये आदमी विश्वास योग्य है। एक दिन ये कैरेक्टर प्रधानमंत्री बन गया था। मालूम हो गया आपको किसकी चर्चा कर रहा हूं? यूसुफ की ये प्रधानमंत्री बना एक दिन। क्यों बना मालूम है आपको? इसकी विश्वास योग्यता ये थी, ये पोतीफर के घर में नौकरी करता था। पोतीफर की बीवी का दिल इस तड़के पर आ गया था। इस पोतीफर घर पे नहीं था, वो घर से बाहर था। मास्टर वॉज नॉट देयर, ओनर ऑफ द हाउस वॉज नॉट देयर, एंड नो सर्वेंट वॉज देयर, नोबडी वॉज वॉचिंग हिम। कोई उसको देख नहीं रहा था, कोई उस पर ओवरसी नहीं कर रहा था। नो ओवरसीयर वॉज देयर। सिर्फ पोतीफर की बीवी है और यूसुफ है। पर आपको स्टेटमेंट याद होगा उसने क्या कहा था? उसने कहा था, आई एम अ गॉड फीयरिंग पर्सन, मैं परमेश्वर से डरता हूं और मैं अपने मालिक के अमानत में खयानत नहीं करूंगा। यस, आई कैन डू इट, nobody is watching over me, but I will not do it. I'm a faithful man. मेरे मालिक ने सब कुछ मेरे हाथ में दे रखा है। I'm in charge of this whole house. But still, because I'm faithful. Who is faithful then? Faithful की परिभाषा बताइए क्या है? अगर इसी बात को ध्यान रख करके परिभाषा पूछें आपसे, विश्वास योग्यता की परिभाषा क्या है, तो आप क्या कहेंगे? विश्वास योग्यता है, हमें कुछ नहीं मालूम पर फिर भी हम ट्रस्ट कर रहे हैं। दैट्स वन थिंग। सुनिएगा, 35वें अध्याय से वापस अगर जाएंगे तो आपको अच्छे दास के बारे में कुछ क्वालिटी लिखी हुई मिलेगी। वो कहने लगा, तुम उस मनुष्यों के समान बनो। 36 पद पढ़ रहा हूँ, तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो। You know what you will find over here? आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा मालूम है आपको? Somebody who is
एवर रेडी। क्या है? तुम हर वक्त तैयार हैं, पता नहीं कब मालिक आ जाएगा। लेट मी आस्क वन क्वेश्चन विद यू, आर यू रेडी? हम तो कई बार प्रीच करने के लिए लोगों से कहते हैं, तो अक्सर आपने सुना होगा कई प्रीचर्स आते हैं, कहते हैं हमको तो पहले से बताया नहीं था, हमको अभी कल ही बताया है और हमको एकदम लास्ट मोमेंट में बताया था, इसलिए हम तैयार नहीं थे। उनका शुरुआत ही यहीं से होता है। टू ऑल द प्रीचर्स want to tell you, when Paul started his ministry, जब पौलुस ने अपनी सेवा शुरू की और राजा अग्रिप्पा के सामने गया तो उसने यहाँ से शुरुआत की। उसने कहा, हे राजा अग्रिप्पा, मैं अपने आप को उन बातों का उत्तर देने के लिए धन्य समझता हूँ जिनके विषय में यहूदी मुझ पर दोष लगा रहे हैं। He was happy कि हम उस बात के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कोई धन्य है जब तुम समय असमय तैयार रहते हो, जब तुम हर वक्त तैयार हो। तुमको ये नहीं कहना पड़ता मैं पता नहीं यार फंस गए हैं, उलझ गए हैं, हमको तो बोला नहीं था, हमको मालूम नहीं था। एंड चर्च, लेट मी टेल यू, इफ यू आर एवर रेडी यू विल नेवर बी लेट इन द चर्च। आप चर्च में कभी लेट नहीं होंगे अगर आप तैयार हैं अपने मालिक के लिए। तो उसके बारे में लिखा, क्या ये धन्य है वो जिसको मालिक आकर ऐसा करता पाए। आगे सुनिएगा, आगे लिखा हुआ है कि वो विवाह से कब लौटेगा कि वो आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। मीन्स जो काम उसे करना है, जो उसकी सुपुर्दियत में काम है, उस काम के लिए वो तैयार है। कई बार जो जिसका काम है ना, वो अपने काम पे तैयार नहीं है। आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू आर इन अ टीम, यू आर डूइंग समथिंग, आर यू रेडी फॉर दैट वर्क? आप उस बात के लिए तैयार हैं कि तैयार नहीं है? आपका काम है खाना बांटने का, आप तैयार है कि नहीं है? आपका काम है खाना बनाने का, आप तैयार है कि नहीं है? आपका काम है ढोलक बजाने का, तैयार है कि नहीं है? आपका काम है अपने ड्रम इंस्ट्रूमेंट को ठीक करने का, आप उसके लिए तैयार है कि नहीं है? आपका काम है कीबोर्ड बजाने का, आर यू रेडी फॉर दैट और नॉट? क्या आप सिर्फ इसके लिए तैयार हैं कि आप कीबोर्ड बजाएंगे, या आप पहले आकर के उसकी प्रिपरेशन भी कर लेते हैं? राइट, हम खाना बनाते हैं, हमको खाना बनाने के बारे में मालूम है, हमको बाकी चीज़ों के बारे में तो नहीं मालूम है। हम खाना बनाते हैं, जब खाना बनाना होता है ना, तो हम अपनी तैयारी 2 दिन पहले से शुरू करते हैं। मैं अपना चूल्हा तैयार कर लेता हूँ, चूल्हे के नीचे एक ट्रे लगाई हुई है, ट्रे ढूंढ लेता हूँ, ट्रे में मिट्टी डाल लेते हैं, उसमें पानी डाल लेते हैं, भर करके उसे ठंडा कर लेते हैं, वो जगह तैयार करके रखते हैं। अपना लहसुन अदरक पहले छील करके रखते हैं, पीस के रखते हैं, सब कुछ तैयारी हो गई है, सब कुछ तैयार है। आपने कभी वो शो देखा है जो खाना बनाने वाला शो होता है, टीवी पे आता है, देखा आपने? तो खाना बनाने वाले शो में आपने देखा है कि वो आपके सामने प्याज काटता है, आपके सामने काटता है, अरे वो कटा कटा रखता है, ये देखिए अदरक लहसुन कटा हुआ है, वो बीच में खाली बोलता रहता है, ये अदरक लहसुन है, ये फलानी चीजें, कुछ तैयार है उसके पास। somebody is ready। इसलिए आगे ऐसे लिखा हुआ है, स्वामी आकर जागता पाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वो कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा। थोड़ी देर लाइन से हटते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं। वो उन्हें भोजन करने बिठाएगा। कौन भोजन करने बिठाएगा? कमर बांधकर, इसलिए क्योंकि स्वामी तो ऑलरेडी खाना खा करके आया है, शादी में से आया है। स्वामी शादी में से आया है, उस नौकर को जो विश्वास योग्य और अच्छा दास है, वो जो तैयार था, उसके बारे में लिखा है, उसको वो बरकत देगा, उसको वो उठाकर कुछ बना देगा, उसको वो खिलाएगा। यू वॉन्ट टू बी सर्व्ड बाई गॉड? हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट टू बी सर्व्ड बाई गॉड? कितने लोग चाहते हैं आपकी सेवा परमेश्वर के द्वारा हो? नहीं चाहते ना? प्रेशियस द लॉर्ड। जो नहीं चाहते, आपकी सेवा कोई और करे। आप चाहते हैं खुदा आपकी सेवा करे? वहां तो लिखा है ना, वो मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनेगा, द्वार को खोलेगा, मैं और मेरा पिता उसे अपने साथ लेंगे, वो मेरे साथ भोजन करेगा और मैं उसके साथ भोजन करूंगा। गॉड इज कॉलिंग यू टू द टेबल, बट नॉट टू एवरीवन।
हर ऐरा गहरा नत्था खैरा नहीं पहुंच जाएगा वहां। आपको लग रहा है सबके सब वहां बैठेंगे, उसकी मेज पे नहीं बैठेंगे। हर आदमी को बिठाएगा नहीं, उनको बिठाएगा जो बैठने के काबिल हैं, जो विश्वास योग्य हैं। सुनिएगा, फेथफुल सर्वेंट्स, हु दे फेथफुल सर्वेंट्स आर। हमको कई बार लगता है फेथफुल सर्वेंट वो है जो बिल्कुल गरीब है, जिसका कुछ नहीं है, नौकरी का काम वो करे, चर्च में सेवा का काम वो करे। वो उससे कहिए क्योंकि अब हम कुछ हो गए हैं, अब हम वो थोड़े ही हैं, अब मैं साहब हो गया हूं, आप गवर्नर हो जाइए कहीं के, आप कुछ भी हो जाइए, बट स्टिल यू आर अ फेथफुल सर्वेंट और नॉट, दैट क्वेश्चन विल ऑलवेज रिमेन। विश्वास योग्य दास कौन है? मैंने कुछ लोगों का जिक्र बाइबल में से ढूंढ करके निकाला, एंड आई ट्राई टू पुल इट आउट। उन लोगों के बारे में जो खुदा के अच्छे सेवक रहे, जिनके बारे में आपको मालूम है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं कुछ लोगों के नाम आपको पढ़वाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा पढ़ करके। इसका नाम है जोशुआ। आपको मालूम है जोशुआ विश्वास योग्य सेवक था, परमेश्वर ने ठहराया इसको। खुदा बाप ने मूसा से बातचीत की और मूसा से बात करके कहा कि अब तुम अगला लीडर जोशुआ को बना दो। गॉड हिमसेल्फ स्पोक टू मोसेस, जोशुआ को लीडर बनाओ। कौन है ये जोशुआ? मैंने थोड़ी देर पढ़ने की कोशिश की, जोशुआ आया कहाँ से, कौन है, कहाँ का बंदा है, किस किस उससे है। जोशुआ इब्राहिम के गोत्र का है, इफ्राहिम से। जब आप इफ्राहिम पढ़ेंगे तो ये यूसुफ की वंशावली का है। इसके बारे में और मालूम करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये फिरौन की वन ऑफ द डॉटर्स का हस्बैंड था यूसुफ, और उसकी शादी हुई थी और उससे जाकर के एक जनरेशन निकला जिसमें एफ्राइम पैदा हुआ, और एफ्राइम से आगे की वंशावली चली है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। अच्छी फैमिली का है, बड़े घराने का है, अच्छे कुल का है, सब कुछ अच्छा है, इसकी जेनोलॉजी बहुत अच्छी है। ये नौकर नहीं है, पर ये अच्छा विश्वासियों की सेवक रहा है। ही वॉज ऑल द टाइम विद मोसेस, ही वॉज सबमिटेड टू मोसेस। दूसरी जगह पर आपको लेकर के चलना मांगता हूं। सो व्हाट लिखा खुदा कलाम में, यहोशू की पुस्तक उसका 24वां अध्याय, उसके 14वें-15वें पद को आपने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है। वो यहोशू बात कर रहा था, तो यहोशू ने बात करके लोगों को बता दिया था। क्या कहा था उसने? बोला क्या है उसने? उसने कहा यदि यहोवा की सेवा करनी तुमको बुरी लगे। वंस अगेन सुनिएगा, यहोवा की सेवा करना किससे कह रहा है? मैं बात कर रहा हूं पढ़े लिखे लोगों से, बड़े लोगों से, अमीर लोगों से, वो जिनकी सैलरी 6 डिजिट में है, 6 जीरो लगे हुए जिन पे, मैं उनसे भी बात कर रहा हूं। वॉट एवर हूएवर यू आर, यू मे बी द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, बट स्टिल आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू। जोशुआ बात कर रहा था, कह रहा था यदि यहोवा की सेवा करनी तुमको बुरी लगे। कई बार लगती है ना बुरी आपको सेवा करना, हमसे कह दिया छोटा काम, हम झाड़ू लगाएं। अब बताओ, हम पोछा लगाएं, हम मिट्टी साफ करें क्या? हमको पुलपिट साफ करने का काम मेरा है, मैं पुलपिट साफ करूंगा, पादरी करेगा। तुम करो पादरी साहब। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं आपकी सेवा, अपनी सेवा आपको देना मांगता हूं, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू, यदि तुमको परमेश्वर की सेवा करनी बुरी लगे। मैं आप सोचेंगे मैं सिर्फ डस्टिंग की बात कर रहा हूं, अभी उससे आगे बढ़ करके आऊँगा। अभी चर्चा करूँगा परमेश्वर की सेवा की। ये डस्टिंग वस्टिंग तो कोई भी कर देगा, सेवा की बात कर रहे हैं। कैसे सेवा करनी है? कौन है सेवक? सेवा का मतलब क्या है? सेवा का मतलब खड़े होकर के प्रीचिंग करना है ना। आपने खड़े होकर के आप खड़े हुए, आपने प्रीच किया, बढ़िया काम किया, आप उन लोगों ने ताली वाली बजा दी, बाद में आप बाहर निकले, किसी ने कहा ओह आज का बहुत अच्छा वचन बोला आपने, भाई साहब बहुत बढ़िया। हो सकता है किसी ने आपको कुछ लव गिफ्ट भी पकड़ा दिया इसी खुशी में कि आज आपने बहुत बढ़िया बोला, आपको लगा आपने सेवा की। या आप आए थे, आपने गिटार बजाया था, डिडिंग डिडिंग डिडिंग, आज की वर्षिप बहुत अच्छी, म्यूजिक एकदम बिल्कुल ट्यून्ड था, वो गिटार वाला भी ठीक बजा रहा था, ड्रम वाला भी आउट ऑफ रिदम नहीं जा रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया था। आपने कहा वो आज सेवा बड़ी अच्छी रही। उसकी चर्चा नहीं कर रहा है, वो किसी और बात की चर्चा कर रहा है। पर पहले इसको फिनिश करें, फिर आगे बढ़ेंगे। वो कहने लगा यदि परमेश्वर की सेवा करनी तुमको
बोलिए बुरी लगे। अच्छा, इसका मतलब किसी को लगती होगी ना बुरी, तभी तो उसने कहा बुरी लगे। इसका मतलब किसी को परमेश्वर की सेवा करनी बुरी लगती होगी। वो क्या लगा, यदि तुमको बुरी लगे, हाँ, तो आज चुन लो तो आज चुनो, कि तुम किसकी सेवा करोगे। तो आज चुनो कि तुम किसकी सेवा करोगे। परमेश्वर की सेवा करना कमर बांध के करनी पड़ेगी, हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा, समय समय तैयार रहना पड़ेगा। तुमको करना है, तुम्हें ड्रामा करना है, तुम्हें नाटक करना है, तुम्हें डांस करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें खाना बनाना है, तुम्हें प्याज काटना है, तुम्हें सब्जी लाने जाना है, तुम्हें कुछ और काम करना है। तुम सुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। यदि तुमको बुरी लगे तुम ये काम नहीं करोगे, सुन लो किसकी सेवा करोगे। जी, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पूर्वज महानद के उस पार करते थे, हाँ, और चाहे एमोरियों के देवता की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। जी, परंतु मैं तो अपने घराने पर वो कह लगा, पर मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा यहोवा ही की सेवा कैसे करूंगा, नित्य करूंगा। वो बात कर रहा था, कह रहा था मैं यहोवा की सेवा नित्य करता रहूंगा। अपने फैमिली के बारे में किसी ने डिसीजन लिया, उसने कहा आई विल सर्व द लॉर्ड। सुनिएगा, कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय उसके 23वें-24वें पद को पढ़िए। हाँ, कैसे सेवा करेंगे, सेवा करने का तरीका बताया है उसने, खुदा कलाम में से लिखा हुआ। जी, अब आपको मालूम है क्या कह रहा है, जो कुछ तुम करते हो कैसे करो, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। कई बार मन कहीं और होता है, तन कहीं और होता है। कई बार जो सेवा कर रहे हैं सेवा का तरीका ही ठीक नहीं है, कई बार समझ में नहीं आ रहा, कई बार आप आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, कई बार आप कर नहीं पाए। जो कर रहे हो तुम ये सोच करके थोड़ी कर रहे हो कि तुम्हारे करने से हो रहा, तुम यह सोच कर रहे हो कि प्रभु की सेवा कर रहे हो। यदि तुम एलिशा, क्या नाम तुम्हारा, एलिना, यदि तुम एलिना को खाना खिला रहे हो तो यह सोच करके ना खिलाओ एलिना को खाना खिला रहे हो, यह सोच करके खिलाओ कि तुम प्रभु के लिए कर रहे हो, whom you are serving there, ये समझकर कि प्रभु की सेवा करते हो। आगे सुनिए, आगे ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हो। पहला पत्रस का 4 अध्याय उसका 10वां पद निकाल के पढ़िए। 1 Peter 4 chapter and 10th verse। जिसको जो वरदान मिला, हमने इसको लिखा, ऊपर टाइटल लिखा है, मैंने इसमें ऐड किया है, यूज योर गॉड गिवन गिफ्ट्स टू सर्व अदर्स। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जो ये कहे जी मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ करना नहीं आता, मुझे खुदा आपने कोई टैलेंट नहीं दिया, कोई वरदान नहीं दिया, कोई दान नहीं दिया। वो बात कर रहा, सुनिएगा, हाँ पढ़ो। जिसको जो वरदान मिला है, जिसको जो वरदान मिला है, अभी आया जॉलविन तो बता रहा था, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। जिसको जो मिला है वो क्या करे, ऐसे थोड़े लिखा है, लिखा भले भंडारियों के समान। कैसे, ये भला क्यों भूल गए भाई, यही तो गड़बड़ हो रही है। बांट तो खाना रहे थे पर भले की तरह नहीं बांट रहे थे, वहां भले में हो गया बुरे। इसमें लिखा हुआ है, ईच ऑफ यू शुड यूज वट एवर गिफ्ट यू हैव रिसीव्ड टू सर्व अदर्स एज faithful stewards of God's grace in its various form। बहुत से अलग अलग वेरियस फॉर्म्स में खुदा आपने आपको गिफ्ट दिया है। आप कुछ नहीं कर सकते, आप पेंट कर सकते हैं, डू इट फॉर गॉड। आप आकर के सफाई कर सकते हैं, डू इट फॉर गॉड। आप कुशन बनवा सकते हैं, डू इट फॉर गॉड। आप सामान लेने जा सकते हैं, डू इट फॉर गॉड। यू कैन टेक समबडी एंड यू कैन ड्रॉप समबडी। आप किसी को एयरपोर्ट से जाकर के ला सकते हैं, किसी को एयरपोर्ट छोड़ सकते हैं, डू इट, दिस इज योर गिफ्ट गॉड हैज गिवन टू यू। आपको खुदा अपने कार दी है, आप अपने कार का इस्तेमाल कर सकते हैं, डू इट फॉर गॉड। यह सोच कर कि ये परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है,
यू हैव अ हाउस, आपके पास एक घर है, उस घर में एक कमरा है, आप उस कमरे में किसी गेस्ट स्पीकर को ठहरा सकते हैं, ये सेवा है, इट्स अ मिनिस्ट्री। चर्च में कोई आया है, सबसे कभी शुरू में हम लोग करते थे, जब कोई आता था हमारे गेस्ट स्पीकर, उसको कोई अपने घर बुला लेता था, आज हमारे यहाँ खाना खाने आइएगा, आप हमारे यहाँ खाना खाने आइएगा, डू इट, इट्स गॉड्स वर्क, इट्स अ गिफ्ट व्हिच गॉड हैज गिवन टू यू। अकेले खाने के लिए नहीं है आपका। और वो जो है, हमसे बाद में लोग पूछने लगे, भैया अगर कोई ना बुलाए तो हमारे यहाँ ले आइएगा। हमने ऐसे थोड़ी, ऐसे नहीं, कोई ना बुलाए तो हमारे लिए ले आइएगा, मतलब फालतू बैठा बेचारा, कहीं नहीं जाएगा तो हमारे यहाँ खाएगा, हम खिलाएंगे उसको, हम लेकर के जाएंगे। बट दिस इज योर ऑनर दैट यू आर कॉलिंग समबडी, इट्स अ गिफ्ट, डू इट। इब्रानियों की किताब 3 अध्याय, उसका 2 और 5वां पद पढ़िएगा जी, 2 पद और 5वां पद। 2 लोगों का जिक्र लिखा हुआ है, वो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्यता। मालूम है पहला किसका जिक्र लिखा है? पहला लिखा है यीशु मसीह के लिए। द फर्स्ट इज जीसस क्राइस्ट। इंग्लिश की बाइबल में लिखा हुआ है, ही वॉज फेथफुल टू द वन हु अपॉइंटेड हिम। आर यू फेथफुल टू द वन हु अपॉइंटेड यू? क्या आप खुदा बाप के लिए फेथफुल हैं? कैन यू से दिस थिंग्स? यस आई एम फेथफुल टू गॉड। सोचिएगा, सोच करके देखिएगा, क्या मैं विश्वास योग्य हूं परमेश्वर का?